कि अगर किसान तो पूरे भारतवर्ष में, अच्छा जहाँ जहाँ ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है वो कहाँ है? पंजाब है जी। अच्छा उसमें हो क्या रहा है? राजनीति हो रही है। लेफ्ट क्या कर रही है? राजनीति कर रही है ना। तो कहने का मतलब ये लोगों को एक मुद्दा चाहिए था कि किसी तरह से मोदी जी को बदनाम करा जाए। कोई मुद्दा नहीं है उनके पास में, खाली ये मुद्दा है कि किसी तरह से मोदी जी को घेर लो, एक मुद्दा मिल गया। अब ये ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ये निकालेंगे, क्या उससे देश का भला होने वाला है? गवर्नमेंट अपनी एमएसपी जारी रखे। प्राइवेट सेक्टर में बेशक लेके आए किसान को, लेकिन गवर्नमेंट अपनी एमएसपी जारी रखे। वो उसे बंद नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। किसान को यही डर है कि हम प्राइवेट सेक्टर से अगर डील कर लेते हैं कल को, हम गवर्नमेंट अपनी एमएसपी अगर बंद कर देती है कल को, तो उन्हें मनमाने रेट लगाएंगे प्राइवेट सेक्टर वाले सारे। नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि किसानों से तो जो बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे तो हमने बातचीत कर ली है। तो आइए चलते हैं और दिल्ली के लोगों से भी बातचीत करके जानते हैं कि ये आंदोलन जो महीने भर से ज़्यादा का समय हो चुका है और चल रहा है, अभी भी जारी है। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली वालों की इस पर क्या राय है। एप्लीकेशन बनाई होगी, जो कुछ भी बनाया तो चलिए ये बता दीजिए कि किसान किस कानून का विरोध कर रहे हैं और क्यों? किसान का मेन मुद्दा तो एमएसपी का था। उनकी 4 बातें थी मेनली, तो कुछ दिनों पहले बातें मान ली थी। 4 तारीख को लास्ट मीटिंग हुई थी, अभी 8 तारीख को टाल दी गई है। उनका मेन है कि एमएसपी अगर सरकार मान रही है तो वो लिखित में क्यों नहीं दे रही। तो उनको मेनली यही है कि लिखित में दे देगी जिस दिन, तो उस दिन ख़त्म कर देंगे अपना ये धरना। वो वैसे भी वो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ हद तक वो भी ठीक है। पर शुरू में दिल्ली वालों को बहुत इशू हुए थे। फॉर एग्जांपल मैं छुट्टियों में आ रखा हूँ, मैं उनकी वजह से कहीं घूमने नहीं जा पा रहा। खैर अभी मुझे पता है कि सब जगह जा सकते हैं, बाकी एज सच आई एम नॉट फॉलोइंग दैट मच। किस हिसाब से किसान सही या सरकार? एक्चुअली अगर उनकी एवरेज इनकम कम हो जाती है, जो सरकार अगर बिल पास कर देती है, तो ऑब्वियसली सरकार गलत होगी इस हिसाब से, जस्ट बिकॉज हम लोग तो बहुत कुछ पे। तो ये बताइए, किसान इतने दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन सही, किसान या सरकार? देखिए मेरे हिसाब से तो किसान सही है। क्यों? मेरे हिसाब से किसान इसलिए सही हैं कि आप एक बात सोचिए, आज सरकार ये बोल रही है इनको कि आपके फ़ायदे का बिल है, ये आपको, आप बिचौलियों को हम हटा रहे हैं, मंडी हटा रहे हैं, और ये आपको जो है आप डायरेक्ट सरकार को माल बेच सकते हैं, आपको इससे दुगना बेनिफिट मिलेगा। सरकार का कहना ये है, उनको भी ये चीज़ मालूम है कि शायद मंडियाँ हट जाएंगी तो दोगुना फ़ायदा उनको मिलेगा, लेकिन उनकी डिमांड अलग है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए जी, सरकार अगर फ़ायदा दे रही है तो वो ऐसे कॉर्पोरेट्स को क्यों दे रही है, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को, प्राइवेट बिजनेसमैन्स को फ़ायदा बेनिफिट क्यों दे रही है। उनको ये पता है कि प्राइवेट बिजनेसमैन आएंगे और वो अपना चलाएंगे, आज नहीं 4 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, स्टार्टिंग में सब सही चलेगा, उनको नुकसान होगा इससे। अच्छा एक किसान बेवकूफ़ होगा, कई एक संत जी थे उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। किस कानून से किसानों को दिक्कत है? देखिए इसमें जो कानून है उसमें कहा गया है इनको कि आपकी जो ज़मीनें हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि जो ज़मीनें हैं वो सरकार लीज पे ले लेगी प्राइवेट आने वाले टाइम पे। उस पर संशोधन भी हुआ। मेरे हिसाब से तो जो सरकार हफ्ते हफ्ते में बात कर रही है, 3-4 दिन में डेली भी बात कर सकते हैं। आपसे किसान सही है या सरकार? ऑब्वियसली किसान ठीक है, सरकार ही गलत है, हर जगह मोदी जी गलत हैं। तो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से किसान सही या सरकार? किसान बिल्कुल सही हैं। आज हम घर में खाना खाते हैं तीनों टाइम तो किसानों की बदौलत। आज हम हरी सब्जियां मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो किसानों की बदौलत। आज वही जो पेट भरने वाला किसान है वो परेशान हो रहा है, पिछले 1.5 महीने से सड़क पे बैठा है। सरकार किसानों से है। 10 रुपये के नोट पे, 20 रुपये के नोट पे किसान की फ़ोटो क्यों छापी आपने? तब आप किसान को कुछ मानते ही नहीं हो। आप किसान की तरफ देखो, और किसान भी एक इंसान है। सबसे ज़्यादा जो सुसाइड अटैम्प्ट होते हैं और सुसाइड होते भी हैं वो किसानों की तरफ से होते हैं। तो किसान को ऐसा, और उसके ऊपर आप फिर और बोझ डाल रहे हो नए नए बिल लाके, ठीक है। तब एक चीज़ किसान को समझ में नहीं आ रही, आपने उसके भले के लिए बनाई है तो आप उसे वापस लेने में क्या दिक्कत है? तो आपको क्या लगता है किस कानून से किसान को सबसे ज़्यादा आपत्ति है? जो ये एमएसपी का जो बिल आया है ना, और जो ये बीच में ब्रोकर्स हैं, और जो रेट्स के ऊपर जो बात हो रही है कि पहले बिहार में लागू हुआ था, तो उनके पास एक प्रैक्टिकल विज़न है कि बिहार में ये चीज़ अप्लाई हुई थी और वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनके ऊपर भी वो चीज़ आ जाएगी, और उनकी जो प्रॉफिटेबली है और जो एक उनकी इनकम है पूरे महीने की, पूरे साल की, वो एक अकाउंटेड है पूरी, है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि वो मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाते हैं या फिर बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं,
बेचारे पेट भरते हैं, अपना खाना खाते हैं, और उस चीज़ पे ही अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर वो रोड पे बैठेंगे और करेंगे क्या। तो मैं प्रॉपर उनके साथ हूँ, है ना। देखो, गवर्नमेंट अपनी एमएसपी जारी रखे, प्राइवेट सेक्टर में बेशक लेके आए किसान को, लेकिन गवर्नमेंट अपनी एमएसपी जारी रखे, वो उसे बंद नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। किसान को यही डर है कि हम प्राइवेट सेक्टर से अगर डील कर लेते हैं कल को हम, गवर्नमेंट अपनी एमएसपी अगर बंद कर देती है कल को, तो उन्हें मनमाने रेट लगाएंगे प्राइवेट सेक्टर वाले सारे। तो सर एमएसपी तो वैसे भी बंद नहीं हो रही है ना, आप कैसे क्यों कह रहे हैं आप एमएसपी बंद हो रही है? किसानों को यही डर है बस खाली एक, कि कल को हम प्राइवेट सेक्टर से जुड़ जाते हैं, अगर कल को अगर एमएसपी बंद हो गई तो प्राइवेट सेक्टर वाले हमें अपनी मनमानी करेंगे। एमएसपी तो अभी भी है, फिर क्यों? है, आपकी बात बिल्कुल ठीक। सर आप बताइए, आप क्या कह रहे थे कि किसान सही है या सरकार? मेरे हिसाब से मैम देखिए, अगर किसान तो पूरे भारतवर्ष में, अच्छा जहाँ ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है वो कहाँ है? पंजाब है जी। अच्छा उसमें हो क्या रहा है? राजनीति हो रही है। लेफ्ट क्या कर रही है? राजनीति कर रही है ना। तो कहने का मतलब ये लोगों को एक मुद्दा चाहिए था कि किसी तरह से मोदी जी को बदनाम करा जाए। कोई मुद्दा नहीं है उनके पास में, खाली ये मुद्दा है कि किसी तरह से मोदी जी को घेर लो, एक मुद्दा मिल गया, अब जी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ये निकालेंगे। क्या उससे देश का भला होने वाला है? आपको क्या लगता है कि किसानों के फेवर में कुछ ना करके देश का भला हो जाएगा? नहीं, किसानों के फेवर में तो कानून किस लिए बनाया गया? अच्छा एक बार बताइए, जब लोकसभा में राज्यसभा में लोग जाते हैं, कैसे जाते? हम ही लोग तो चुन के भेजते हैं। उसमें किसानों ने वोट नहीं डाला क्या? किसानों ने भी वोट डाला है। तभी तो किसान सवाल उठा रहे हैं। किसान इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि हमने जब आपको गद्दी पे बिठाया है और ये कानून हमारे लिए है और हम ही इसके फेवर में नहीं है, तो क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर? कितने लोग हैं वो? कितने लोग हैं? एक पंजाब स्टेट को ले लें, ज़्यादा करके आपको पंजाब स्टेट के ही दिखेंगे, और उसके अलावा और लोग भी तो समर्थन में आ रहे हैं जी, हमारे लिए फायदेमंद है। डर ये कल को अगर एमएसपी बंद हो जाती है तो हम कहाँ जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर मनमानी करेंगे, हमें तो इतने रेट में लेंगे। अगर गवर्नमेंट एमएसपी बंद नहीं करती तो ये बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा बिल है हमारे लिए। सर आप बात ही नहीं समझ रहे हैं, एमएसपी बंद ही नहीं हुई ना, एमएसपी तो अभी भी लागू है। इस बात को एक एग्रीमेंट पे दे किसानों को लिख के कि हाँ हम एमएसपी कभी लाइफ में बंद नहीं करेंगे आगे कभी भी। गवर्नमेंट इस बात को लिख के दे किसानों को कि हम एमएसपी बंद नहीं करेंगे अपनी कभी भी, ये ऐसे ही चलेगी। प्राइवेट सेक्टर अगर आपको कल को मनमानी करते हो तो एमएसपी आपके लिए अवेलेबल है। पहले तो अग्रीमेंट तो पहले भी नहीं था, अग्रीमेंट की बात आप क्यों उठ रही? ऐसा ही हुआ है ना, जैसे कि आप सेक्टर ले लो, अलग सेक्टर ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, दूसरा सेक्टर ले लो, जहाँ प्राइवेट सेक्टर घुस चुका है अपना। अभी मतलब आपकी बातों से लग रहा है आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं आप, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो गुजरात में सक्सेसफुल रही। नहीं, गुजरात में सक्सेसफुल रही है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट किसानों को यही डर है। गुजरात के अलग एक पार्ट हो गया, इधर के किसान हैं जो इधर के किसान हैं, उनको यही डर है कि एमएसपी कल को बंद हो गई तो प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी करेगा हमारे साथ में बस। तो ये बिल एक बहुत अच्छा बिल है, मोदी जी का बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बस ये एमएसपी कल को बंद ना हो, किसान के लिए ऑप्शन बस। दिल्ली वालों की राय तो हमने आपको दिखा दी, अब इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।